आपसे इजाज़त लेते हुए मैं चाहता हूँ बहुत मुख्तसर बात रखूँ आपके सामने। सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये कोहलियावा गांव है। यहीं से आपकी एक बार लगातार कोशिश हो चुकी है, मैं था उसमें उस चुनाव में, और मुझे फख्र है और बड़ा नाज है कि इस धरती पर, कोहलियावा की सरजमीन पर मेरा जन्म हुआ। किसान के घर मेरी पैदाइश हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वालिद मोहतरम बेमिसाल थे, उनका कोई सानी नहीं था। मैं बहुत कुछ सोच समझ करके अब की बार में मैं चाहा कि जो है मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ूं। सबसे पहले मैंने मशवरा किया अपने बुजुर्गों से, अपने नौजवान साथियों से, अपने बच्चों से, अपनी माँ और बहनों से। समझ में नहीं आया, क्योंकि दिमाग मेरा बहुत छोटा था, मैं नहीं समझ सका कि फैसला मैं किस तरह करूं। बड़ों ने कहा कि आप कोहलियावा गांव को इकट्ठा कर लीजिए और एक मीटिंग कर लीजिए। मैंने एक हंगामी मीटिंग बुलाई और अल्हम्दुलिल्लाह लब्बैक कहा। मेरे इस गरीब खाने पे यही जगह है डॉक्टर साहब। सब लोग यहाँ जमा हुए, मैंने अपनी बात रखी। किस कदर हौसला मिला, शायद मैंने ऐसा हौसला न किसी गांव में देखा आज तक और न किसी प्रोग्राम में देखा। सब लोग बैक वक्त हाथ उठा करके मेरे नाम पे मुहर लगा। मैं ना चाहते हुए इन लोगों को हौसले को जो है फरामोश नहीं कर सका। बहुत हौसला मिला और इतना हौसला मिला कि मैं उसी दिन से ये आयत कर लिया कि मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ, मसला इससे नहीं। हौसले अगर है मेरे तो इंशाअल्लाह हर लड़ाई जीती जा सकती है। आप मोहतरम है डॉक्टर साहब मेरे, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। चंद बातों में शायद आपको अंदाजा हो गया हो। बस मैं इतनी बात बोल करके अपनी बात को यही ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कोहलिया गांव एक तहरीकी गांव है और हक की लड़ाई में इस गांव ने हमेशा बहुत अहम रोल अदा किया है। मेरा ये मानना है कि सियासत दीन का एक हिस्सा है, मगर उसकी कामयाबी के लिए दो शराइत है, इस्तेकामत और सब्र। मजबूती से लगे रहना और हर मुखालफत और हर तंगी में सब्र अदा करना। कामयाबी मिले न मिले ये अल्लाह की मर्जी है, और आज में जो बस में है कोशिश करते रहना। इसी फलसफे पर मैं भी चल रहा हूँ और इस पार्टी भी चल रही है। इस गांव के बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये के दौरान बहुत सारे जुल्म हुए हैं। हमारे भी खिलाफ बहुत सारे जुल्म हुआ है, ये आप सब लोग जानते हैं। पर हर चीज के बाद अपने मिशन में, हक की लड़ाई में लगातार लगे रहना। सलाह दूंगा कि आज के दौर में जब जुल्म का बोलबाला है, कुफ्रियत हर इंसान की जिंदगी पर हावी हो रही है, वहदानियत और उसके मानने वालों की जिंदगी तंग होती जा रही है, और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सियासत में मुसलमानों की रहनुमाई और उनकी मजबूती से जद्दोजहद नहीं कर रहे हैं, यही असल वजह है। और सियासत से किनारा कशी इसमें और बड़ी एक वजह शामिल कर देती है।
ऐसे हालात में आप आ रहे हैं, सियासत में आपका खैर मकदम है। गैर की क़यादत को मजबूत करने के बजाय हिंदी की आदत को और हक के रास्ते को मजबूती देना, मैं समझता हूँ ये बायसे फख्र है और हम सभी को इसको एहतराम करना चाहिए। हमने या पीस पार्टी ने सियासत को एक इंसाफ देने और जुल्म खत्म करने का एक जरिया समझा है और उसी के लिए हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, न कि इसमें खरीद फरोख्त या कुछ फायदे की बात सोच करके, बेईमानी की बात सोच करके इस काम को करने की कोशिश की है। मैं आपको यही सुझाव दे रहे हैं कि आप सियासत में आ रहे हैं, जो आज का तर्जुमल है उसको छोड़ करके, कि बहुत सारे लोग दलाली करते हैं, बहुत सारे लोग बेचने का काम करते हैं, बहुत सारे अपने पद का बेजा इस्तेमाल करते हैं। इसके बजाय हक के रास्ते पर चलिए। इंशाअल्लाह पीस पार्टी और हम सभी लोग आपके शाना बशाना चलेंगे और जो भी कोशिश रहेगी इसमें इंशाअल्लाह हम सभी काम करेंगे। मुझे फख्र है कोहरियावा गाँव पर कि आप लोगों ने फैसला लिया है, मगर इससे भी ये ज़रूरी है कि जब आप सभी ने फैसला ले लिया है तो हम सभी पर ये लाजिम होता है कि जो भी ताकत है पूरे इलाके में हम पूरी ताकत से मजबूती से लगें और आपको जिताने की हर मुमकिन कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि यहाँ मानिंद लोग, गांव के लोग हैं, ये मैसेज पहुँच जाएगा। वक्त बहुत कम है, मुझे लगता है कि 15 तारीख को चुनाव है, बहुत कम वक्त है और सभी लोग एतराफ़ के गाँव में फैल जाए और प्रचार प्रसार में लग जाए, यही कामयाबी की दलील है। और इसी तरीके से और अल्लाह से दुआ करते हैं। आप सभी ने अपने बीच में भी मौका दिया, बात रखने के लिए आपने हमें मौका दिया, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को मैं खत्म करता हूँ। अल्लाह और जब पीस पार्टी बनी तो जो कुर्बानी आप लोगों ने दी है वो लायक बताइश है। और ये गांव इनकलाबी गांव आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ। लगभग 20 साल का अरसा गुजरा आप लोगों के बीच में। जब भी एक बात आई है कौम और कौमियत की तो सरे फहरिस्त ये गांव रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी क़यादत को मजबूत करके आगे तक ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ डॉक्टर अयूब साहब के जीतने से कोई मसले का हल नहीं। आप एक विधायक बना सकते और कुछ नहीं कर सकते। ठीक, और डॉक्टर अयूब साहब सियासत में इसलिए नहीं आए, पीस पार्टी का वजूद इसलिए नहीं हुआ, इतना बड़ा काम इसलिए नहीं हुआ कि एक विधायक बना दिया जाए। ठीक है, नीचे से ऊपर तक हमें अपनी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हर पद पे हमारे लोग हों। और अगर आप लोग मुत्तहिद हैं और अपनी पार्टी की क़यादत को मजबूत करना चाहते हैं तो इस इलाके में कोई नेता ऐसा नहीं है कि जिससे आप ये कहो कि हम लोग तभी सपोर्ट करेंगे जब आप अपनी क़यादत को, हमारी क़यादत को मजबूत करेंगे तो ही हम आपका साथ देंगे। वो आपके सामने घुटने टेक करना आ जाए। ये हमारी कमी है कि हम तो अपनी क़यादत को सलाम करते हैं, लेकिन जब कोई आता है वोट मांगने के लिए तो उसकी शख्सियत तोड़ दे देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने पार्टी के लिए पूरी तरीके से तैयार रहिए और जो भी आए कहिए मोस्ट वेलकम। आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हमारे बीच के हो, बट आप ये है कि कहीं मुलायम सिंह यादव के गुलाम हो, कहीं मायावती के गुलाम हो, कहीं कांग्रेस के गुलाम हो। हम इस चीज को तस्लीम नहीं करते। आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी अच्छाई और आ जाएगी अगर आप हमारे साथ आ जाएं, हमारी क़यादत को मजबूत करें तो इंशाअल्लाह आपको हम कभी हारने नहीं देंगे। अगर आप ये सोच बना लें और सारे लोगों से ये बात कहें तो मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जो लोग आते हैं और लंबी चौड़ी बात करके वोट लेके जाते हैं, हिम्मत नहीं कर पाएंगे फिर कि पीस पार्टी के अलावा दूसरी पार्टी से लड़ा जाए। बस इतनी ही बात कहनी थी मुझे आपसे कि इस बात को आप सोचिए और जो लोग आते हैं उनसे अपनी बात को रखिए। ठीक है, ताकि इस मर्तबा ना सही दोबारा उनको हिम्मत ना हो किसी दूसरी पार्टी से आपसे वोट मांगने की। ठीक है, तो आप गाहे बगाहे अपने जो भी इलेक्शंस आते हैं इसमें मजबूती से तकवीत दीजिए और इस इलाके में मजबूत करने के बाद दूसरा इलाका, दूसरे से तीसरा इलाका, यहाँ तक कि पीस पार्टी को उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हमें वजूद में लाना है। एक मिशन है
जो गरीब, मजलूम, यतीम और हर बिरादरी की लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी तैयार है। सबको सबका हक मिले, सबको इंसाफ मिले, इसी मिशन के लिए इस पार्टी का वजूद हुआ है। तो बस इन्हीं बातों के साथ में मैं फिर से आपसे कहूँगा कि हाफिज कयूम साहब, मैं आज से नहीं, ज़माने से, बचपन से इनको जानता हूँ, ठीक है, और सामाजिक लोगों में से रहे, और आप लोग तो मुझसे बेहतर जानते हैं क्योंकि आपके गांव के हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह इनके साथ हूँ, हाँ, शाना बशाना, कदम ब कदम, ठीक है, इनके साथ रहूँगा, इनका सपोर्ट करूँगा, हाँ, जो मदद मुझसे हो सकती है मैं करूँगा, बशर्ते कि आप लोग सब साथ में निकलिए और मैसेज पहुंचाइए पूरे इलाके में। ये बहुत छोटा इलेक्शन है, आपको बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन आप हुकार भर दीजिए, कसम खुदा की कहता हूँ, कोई सामने टिकेगा नहीं, लेकिन आप हुकार भरिए और निकल पड़िए। कोहरियामा की बहुत बड़ी ताकत है। कोहरियामा इस इलाके की राजनीति तय करता है कि इस इलाके में जिला पंचायत होगा कौन। अगर कोहरियामा मूड बना ले तो दानू कुइयां दूर नहीं है, यहाँ से वहाँ का रिश्ता, और यहाँ से आपके जो है बगल में पड़ता है, क्या नाम है इसका, दुधारा के बगल में, ये सेंटर में, मतलब जो फिजा बनती है वो कहाँ से बनती है, एक यहाँ है मेन का, ये यहाँ से जब हवा उठती है तो इसका सीधा मैसेज जाता है आपके दानू को, इधर जाता है दूसरा और दुधारा में, बस जिला पंचायत हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे आप और जगहों को छोड़ दीजिए, इतनी जगह जब आप मौसम बनाएंगे उसके बाद सारे लोग फिर मौसम पे आ जाते हैं कि भाई फिजा किसकी बन रही है, कहीं भाजपा ना जीत जाए तो साहब कयूम साहब को दे दो। तो दूसरे लोग जो अफवाह फैलाते हैं कि अगर आप बिखरेंगे तो भाजपा जीत जाएगी, ठीक है, तो यही अफवाह साहब आप फैला दो कि कयूम साहब नहीं जीते तो भाजपा जीत जाएगी, ठीक है। वो बात करता हूँ। खुदा हाफिज। पीस पार्टी जिंदाबाद, पीस पार्टी पाइंदाबाद।